उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुआ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस रेल हादसा मोदी सरकार की लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ देश में रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्री सारी जिम्मेदारियों से दूर रेलवे के खोखले पीआर और रील बनाने में व्यस्त है। मोदी सरकार में रेलवे की सुरक्षा के लिए दावे और प्लानिंग तो बहुत की गई, लेकिन उसकी आड़ में नेताओं और अधिकारियों ने सिर्फ मलाई खाई है। इन्हीं में से एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK है, जिसे साल 2017 में बनाया तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन इसमें आवंटित फंड का इस्तेमाल अधिकारी अपनी सुविधाओं पर करते हैं। आइए आपको समझाते हैं कैसे। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी कि RRSK बनाया। इसमें 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल 2021 में आई CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस फंड का इस्तेमाल गैर जरूरी चीजों पर किया गया। अब इन गैर जरूरी चीजों की लिस्ट आप खुद देख लीजिए। फुट मसाजर, जैकेट, फर्नीचर, महंगी क्रॉकरी, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप। इतना ही नहीं, इस फंड से अधिकारियों के लिए बनाए गए घरों, हॉस्टलों में निर्माण कार्य भी कराया गया। रेलवे ने अपने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महंगी महंगी गाड़ियां भी इसी फंड से किराए पर ली। इस फंड को लगातार गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया गया और हर साल यह खर्च बढ़ता भी गया। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2017-18 463 करोड़ रुपए खर्च, 2018-19 837 करोड़ रुपए खर्च, 2019-20 1004 करोड़ रुपए खर्च। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस फंड का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना था, उससे ऐशो आराम की चीजें खरीदी जा रही थी। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वे कहती है कि उसने रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। दरअसल मोदी सरकार रेलवे को बर्बाद करने पर तुली है ताकि जल्द से जल्द इसको अपने मित्रों को बेच दिया जाए।